प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अजय सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का प्रथम पाठ सुभाषितानी लेकर के आए हैं। देखिए, सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुभाषित जो शब्द है वो सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, जिसमें सु का अर्थ क्या होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर और मधुर, तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। भाषित का अर्थ क्या होता है, वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या हुआ, सुंदर या मधुर वचन। और जो इस पाठ में श्लोक हैं वो सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही रोचक और विचारपरक श्लोक हैं। देखिए, पहला श्लोक हम देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी गुणा यानी गुण, गुणगेषु यानी गुणी व्यक्तियों में, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। यानी जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते यानी वे, और वे कौन, गुण। यहाँ पर गुणों की बात हो रही है, तो ये ते किसके लिए आया है, गुणों के लिए। तो वे निर्गुणम यानी निर्गुण को, निर्गुणम यानी निर्गुण को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषा यानी दोष। तो वही गुण जब निर्गुण के पास पहुंच जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। उसी प्रकार कहा गया है कि सुस्वादु तोया, यानी सु यानी अच्छे, स्वादु यानी स्वादिष्ट, तोया यानी जल वाली, यानी मीठे जल वाली, अच्छे जल वाली, प्रवहन्ति यानी बहती हैं। क्या बहती हैं, नद्याँ यानी नदियाँ। तो जो नदियाँ हैं वो स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं, नद्याँ यानी नदियाँ। सुस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल वाली, प्रवहन्ति यानी बहती हैं। समुद्रम आसाद, लेकिन समुद्रम यानी समुद्र में, आसाद यानी पहुँच करके। लेकिन जैसे ही वो जो नदियाँ हैं समुद्र में जब पहुँच जाती हैं, भवन्त अपेया, यानी भवन्ति प्लस अपेया। यहाँ पर देखिए, भवन्ति प्लस अपेया कौन सी संधि होगी यहाँ पर, यदि हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा भवन्ति प्लस अपेया। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी होगी यन संधि। कौन सी होगी, यन संधि। देखिए, भवन्ति प्लस अपेया, यहाँ पर क्या होता है, इस ई का जो लास्ट में जो ई है उसका क्या हो जाता है, यह हो जाता है। और इसका सूत्र क्या है यन संधि का, तो वो है इको यणची। क्या सूत्र है, इको यणची। ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो हम बात कर रहे हैं भवन्ति यानी हो जाती हैं, अपेय यानी यानी नहीं, पेय यानी पीने योग्य, यानी पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है पूरे श्लोक में कि जो गुण हैं वो गुणी व्यक्तियों में ही होते हैं, जबकि वो निर्गुण को जैसे ही पहुँच जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं या उनमें होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली जो नदियाँ बहती रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में पहुँचती हैं, और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, इसलिए जैसे ही वो समुद्र में पहुँचती है तो उनका पानी भी पीने योग्य नहीं रहता है। यानी यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो गुण हैं, यदि हम उदाहरण की बात करें तो गुण जो हैं यदि अच्छे व्यक्ति के पास हैं तो वो उनका उपयोग अच्छे कामों में करेगा, लेकिन जैसे ही वे गुण किसी गलत आदमी के पास पहुंच जाते हैं, दुर्जन के पास पहुंच जाते हैं, तो वो उन गुणों का अपनी गलत नीतियों में यूज लेगा, यानी उपयोग लेगा, तो वो फिर दूसरे के लिए हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। तो फिर वहाँ पर जब कोई भी गुण होते हैं जब दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमने पहला श्लोक समझा। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब हम अगले श्लोक की बात करें, दूसरे श्लोक की बात करें। देखिए,
साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत कला विहीन है ना। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। तृणम्न खादन अपि, तृणम्न खादन अपि जीवमान। तद भाग्यदेयम परम पशुनाम। यानी साहित्य से, है ना, साहित्य संगीत और कला से जो विहीन होता है, जो रहित होता है, वह साक्षात पशु यानी साक्षात पशु के समान होता है। लेकिन कैसे पशु के? पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित, यानी बिना पूंछ और सींग के वो साक्षात पशु के समान होता है। कौन व्यक्ति? जिसके पास ना तो साहित्य का नॉलेज हो, ना ही वो कोई संगीत जानता हो, और वो ना ही कोई कला में निपुण हो। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बिना पूंछ यानी हीन यानी रहित, हीन यानी रहित, तो बिना पूंछ और सींग के साक्षात किसके समान होता है? साक्षात पशु के समान होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन आगे देखिए, तृणम खादन अपि जीवमान, यानी तृणम यानी घास, तृणम यानी घास, तिनका, ने यानी नहीं, खादन अपि यानी खाते हुए भी, जीवमान यानी जीवित है। तद भाग्य देयम परम पशुनाम। तो पशुनाम यानी पशुओं का, परम यानी सौभाग्य है ना, परम यानी अत्यधिक, तद भाग्य देयम यानी सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। देखिए, तृणम ने खादन अपि जीवमान, घास नहीं खाता हुआ भी जीवमान यानी जीवित है। यह परम यानी अत्यधिक सौभाग्य है किसका? पशुनाम यानी पशुओं का। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो साहित्य है, संगीत है, कला है, इन सब से रहित है, वो बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान है, क्योंकि मनुष्य के पूंछ और सींग नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि वो जो मनुष्य है वो घास नहीं खा रहा है। यदि वो घास भी खाने लग जाएगा तो बेचारे पशु क्या खाएंगे। इसलिए ये पशु का क्या है? परम सौभाग्य है कि वह पशु के समान कार्य कर रहा है। यहाँ पर पशु बताया नहीं है, साक्षात पशु यानी उसका तुलना की गई है कि वो एक पशु के समान है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले श्लोक की बात करें। लुब्धस्य नश्यति यश है, लुब्धस्य यानी लोभी का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य यानी लोभी का, नश्यति यानी नष्ट होता है, यश यानी यश। पिशुनस्य यानी चुगलखोर की, पिशुनस्य यानी चुगलखोर की, मैत्री यानी मित्रता। चुगलखोर की क्या नष्ट होती है? मित्रता हो जाती है। और नष्ट क्रियस्य यानी नष्ट क्रिया वाले का, कुलम यानी कुल यानी परिवार, और अर्थपरस्य, है ना, और जो दूसरे के अर्थ का लोभी होता है उसका क्या हो जाता है? धर्म यानी धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनेन, और जो विद्याफल है वो किसका नष्ट होता है? व्यसनेन यानी बुरी आदतों वालों का। और कृपणस्य यानी कंजूस का, कृपणस्य यानी कंजूस का, सौख्यम यानी सुख। ठीक है, और राज्य यानी राज्य, प्रमथ सचिवस्य यानी प्रमथ सचिव वाले, नराधिपस्य यानी राजा का। और जो मदमस्त मंत्री है, सचिव है, उस राजा का, जिस राजा के पास ऐसा सचिव है, आलसी सचिव है यानी मंत्री है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है लुब्धस्य यानी लोभी का, लुब्धस्य यानी लोभी का, यश यानी यश, यश यानी यश। अब देखिए, नश्यति जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ नश्यति सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि क्रिया है ये, यहाँ पर क्रिया एक ही है और इस सब के लिए प्रयोग होगी। तो देखिए, अगर हम अलग अलग बात करें तो लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रिया वाले का कुलम यानी कुल हो जाता है, और दूसरे के धर्म, दूसरे के अर्थ पर जो वो दृष्टि डालता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और बुरी आदतों वालों का विद्याफल नष्ट हो जाता है, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और प्रमत्त सचिव वाले राजा का भी राज्य नष्ट हो जाता है। इस हिसाब से हम अलग अलग कर सकते हैं और एक साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे हैं कि लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, और नष्ट क्रिया वाले का कुल, और अर्थपरस्य यानी दूसरे के अर्थ वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, और व्यसनी यानी बुरी आदत वालों का विद्याफल, और कृपणस्य यानी कंजूस का सुख, और प्रमथ सचिव वाले राजा का राज्य नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा
तीसरा श्लोक कंप्लीट हुआ। अब हम अगले श्लोक की बात करें तो देखिए अगला श्लोक है हमारा पीत्वा तु रसम, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम। देखिए पीत्वा तु रसम यानी पी करके, रसम यानी रस, रसम यानी रस, तु यानी तो, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम यानी मधुर, समानम यानी समान, माधुर्यमेव मधुरता ही, जनियेत, जनियत यानी पैदा करती है, जनियत यानी पैदा करती है, मधुमक्षिका असौ, मधुमक्षिका असौ। देखिए जनियत यानी पैदा करती है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, असौ यानी यह है। ठीक है, तो पी करके, तो देखिए यहाँ से असौ से पहले इसको लेंगे हम असौ, तो यह मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी है ना, यह मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़वे और मधुरम यानी मधुर, रसम यानी रस को, तो यानी तो, समानम यानी समान रूप से, पीतो यानी पी करके। तो यह मधुमक्खी, देखिए असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी कड़वे और मधुर, रसम यानी रस को, तो यानी तो, समान रूप से, पीतो यानी पी करके, माधुर्यम एव मधुरता ही, जनियत यानी पैदा करती है। तो यह जो मधुमक्खी है वो कड़वे और मीठे रस को पी करके, समान रूप से पी करके केवल मधुरता ही प्रदान करती है, मधुरता ही पैदा करती है। उसी प्रकार देखिए तथैव यानी उसी प्रकार ही, संत है यानी सज्जन। देखिए यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर अगर हम संधि की बात करें तो सत्व विसर्ग संधि होती है यहाँ पर, और से का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। और तथैव में जो है वृद्धि संधि है, तथा प्लस ए। तो उसी प्रकार सज्जन भी सम सज्जन दुर्जन नाम, यानी सज्जन और दुर्जनों के सम यानी समान रूप से, बचे यानी वचनों को, श्रुतव यानी सुन करके, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्ति रस का अर्थात मीठी वाणी का, सृजनती यानी निर्माण करते हैं अर्थात बोलते हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं वो भी सज्जन और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुन करके केवल और केवल मीठी बातों का ही निर्माण करते हैं अर्थात मधुर वाणी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी और सज्जनों का आपस में एक दूसरे से उदाहरण स्थापित किया गया है। एक बार और देखिए हिंदी देखिए इसकी, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को, रसम यानी रस को समान रूप से पी करके मधुरता ही पैदा करती है। उसी प्रकार सज्जन भी समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुन करके मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं अर्थात मधुर वाणी बोलते हैं। आगे देखिए हम अगला 5वां श्लोक देखते हैं। विहाय, विहाय यानी छोड़ करके, विहाय यानी छोड़ करके, त्याग करके, पौरुषम यानी पौरुष, पौरुष अर्थात परिश्रम को, यो यानी जो, यो यानी जो परिश्रम को छोड़ करके, ही यानी निश्चित ही, ही यानी निश्चित ही, दैवम, देवम यानी भाग्य के। देखिए एक होता है देव, एक होता है देव। तो देखिए एक ही मात्रा जहाँ लगती है वो देव यानी देवता हो जाता है, लेकिन जैसे ही एक ही मात्रा लगती है वहाँ पर देव यानी भाग्य हो जाता है। तो भाग्य को एव यानी ही, अवलंबत यानी सहारा लेते हैं, है ना। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को यानी पौरुषम यानी परिश्रम को छोड़ करके, पेहा यानी छोड़ करके निश्चित ही भाग्य का जो सहारा लेते हैं वो तस्य यानी उसका, तस्य यानी उसके, है ना। प्रसाद सिंहवत, महल के सिंह के समान, मूर्धन, मूर्धन, मूर्धनी, मूर्धनी यानी होता है सिर पर, मूर्धनी यानी सिर पर अर्थात यहाँ सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, बायासा यानी कोए, है ना। तो जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके निश्चित ही भाग का सहारा लेते हैं उनके सिर पर, है ना, उनके सिर पर, उनके कोई किनके, जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेते हैं उनके सिर पर बायासा यानी कोए, उनके सिर पर कोए प्रसाद के सिंह के समान बैठते हैं। यानी जिस प्रकार से महल में जो शेर लगा होता है,
शेर आपने देखा होगा कभी किसी मूवी में कि जो महल में जो शेर होता है वो एक मूर्ति टाइप में लगा हुआ होता है, तो उस पर क्या है, कौए बैठते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो भाग्य का सहारा लेता है उसके सिर पर भी कोए बैठते हैं। जिस प्रकार से महल में जो सिंह होता है उसके सिर पर बैठते हैं, उसी प्रकार से उसके सिर पर भी कोए बैठते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो परिश्रम नहीं करते हैं उनकी कोई भी कदर नहीं करता है। आगे देखिए, पुष्प फल पुष्प पत्र फल फलच्छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरोहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्तने। यानी देखिए, पुष्प यानी पुष्प, पुष्प यानी पुष्प, और पत्ते है ना, पत्र मैंने पत्ते, फलम यानी फल, फलम यानी फल, छाया यानी छाया। देखिए, फल प्लस छाया, यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर तुगागम संधि है, यानी यहाँ पर तुक्का आगम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पुष्प, पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, बलकल, दारुबी है ना, तो बलकल यानी छाल है ना, दारुबी यानी लकड़ियों के द्वारा, धन्य यानी धन होते हैं, महिरुहा यानी वृक्ष, महिरुहा यानी वृक्ष। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ हैं वो कैसे होते हैं, धन्य यानी धन्य होते हैं, है ना। ये सामान्य जिनसे, ये सामान्य जिनके, विमुखम यानी विमुख यानी होता है निराश, है ना, यान्ति यानी जाते हैं, नया नहीं, अर्थ नया नहीं, याचक मांगने वाले याचक, यानी जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश होकर नहीं जाते हैं, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं। जैसे उसके पास फूल है, पत्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो भी याचक है उनके पास आता है तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि फूल, देखिए पुष्प हिंदी देखिए, फूल, पत्र यानी पत्ते, फल, छाया, जड़ है ना, बलकल यानी छाल, लकड़ियों के द्वारा, महिरुआ यानी पेड़ यानी वृक्ष, धन्य यानी धन होते हैं, यानी ये सामान्य जिनसे, विमुख यानी निराश, नए अर्थ ने यानी याचक, नए यानी नहीं, यान्ति यानी जाते हैं, यानी जिनसे विमुख होकर के यानी निराश होकर के याचक नहीं जाते हैं। अब हम 7वें श्लोक की बात करें तो 7वां श्लोक है हमारा जो कि अंतिम श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदाब एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहिनीना ग्रहे। तो चिंतनीय यानी सोचना चाहिए, ही यानी निश्चित ही, विपदाम यानी विपत्ति से, है ना, विपदाम यानी विपत्ति से, आदाब यानी लेकर के, एव यानी ही, आदि यानी शुरू से ही, आदौ प्लस एव, यहाँ पर कौन संधि है, यहाँ पर अयादि संधि है। ठीक है, प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो देखिए, विपत्ति के शुरू से ही, विपदाम यानी विपत्ति के, आदौ यानी शुरू से ही, प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया, चिंतनीय यानी सोचनी चाहिए। तो विपत्ति के शुरू में ही हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए, यानी हमारे को कोई विपत्ति आने वाली है और वो हमें पता लग जाता है तो उसका उपाय शुरू में ही सोचना चाहिए। न यानी नहीं, कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम यानी युक्त है ना, कब, प्रदीप्त यानी जलने पर, बहिनीना यानी आग के, गृह यानी घर में, यानी घर में आग के जलने पर, गृह बहिनीना प्रदीप्ते यानी घर में आग के जलने पर, कूप खननम यानी कुआं खोदना, न यानी नहीं, युक्तम यानी युक्त है, यानी घर में अग्नि के जलने पर कुआं खोदना युक्त नहीं है। ठीक है, घर में अग्नि के जलने पर कुआं खोदना युक्त नहीं है। एक बार और देखिए इसकी हिंदी क्या होगा कि विपत्ति के शुरू से ही उसका उपाय, प्रतिक्रिया, चिंतनीय यानी सोचनी चाहिए, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इस हिसाब से ये आपका श्लोक और ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये यहाँ पर संधि विच्छेद सहित शब्दार्थ है, इनको आप देख सकते हैं। देखिए, समुद्रम आसाद का समुद्रम प्लस आसाद, भवंत अपेय का भवंती प्लस अपेया,
खादन अपि, तो खादन, खादन प्लस अपि, है ना, जीवमान जिंदा रहता हुआ, है ना। इस प्रकार से नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य, कौन संधि है, दीर्घ संधि है यहाँ पर। देखिए जनिएत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, जो मैंने आपको पाठ में बताया है अभी, है ना। संत है प्लस तथा प्लस एक, यहाँ पर संत है, यहाँ पर सतविसर्ग संधि हुई है और यहाँ पर वृद्धि संधि हुई, ये भी मैंने आपको पाठ में बता दिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। तो पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुत, यानी इनको हमें सस्वरवाचन करना है। अगला है हमारा पहला कि समुद्रम आसाद, इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ना। किसकी पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की। समुद्रम आसाद, तो आगे क्या आएगा, भवंत अपेया, है ना, या भवंती अपेया या भवंत अपेया कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। क्या आ जाएगा, भवंत अपेया, भवंत, है ना, अपेया। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भवंती अपेया, टुकड़े कर दिए हमने ये, है ना, भवंती प्लस अपेया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बचे मधुर सूक्त रसम सृजंती, तो क्या आएगा, संत है, यानी कौन मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं, तो संत है। क्या आ जाएगा, संत है, ठीक है। अब इसके बाद तद भाग्यदेयम परमम पशुनाम, परमम पशुनाम, ठीक है। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, तो विद्याफल किसका नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये किसका नष्ट होगा, विद्याफलम, तो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, तो ये आपका विद्याफल है वो व्यसनेन है, विद्याफलम व्यसनेन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, व्यसनेन है, यहाँ आ जाएगा व्यसनेन है, व्यसनेन है, ठीक है। यानी दिख रहा तो हम यहाँ लिख देते हैं व्यसनेन है। हम ये पाठ में से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऊपर देख लें, अपनी किताब में देख लें, या फिर वीडियो में ही आगे जा करके इसको देख सकते हैं कि व्यसनेन कैसे लिखा हुआ आएगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए पौरुषम विहाय, यानी परिश्रम को छोड़ करके, यानी जो किसका सहारा लेते हैं, देवम, देव्य, है ना, देव, दो मात्रा लगी हुई है इस पर, ठीक है, देव, देवम, देवम कर लो, देवम, है ना, यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ देख लो, देवम, ठीक है। इसके बाद हम चिंत्या ही विपदाम प्रतिक्रिया, है ना, यानी विपत्ति के आदौ, है ना, आदि से ही, आदौ, ठीक है, आदौ यानी आदि से ही प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा पहला श्लोक हुआ। अब हम पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो इसका क्या आंसर होगा, कै व्यसनेन किम नश्यति, यानी बुरी आदतों वालों का क्या नष्ट होता है, तो वो होता है आपका, क्या होता है बुरी आदतों वालों का, बताओ, बुरी आदतों वालों का विद्याफलम नष्ट होता है। क्या होगा, विद्याफलम, ठीक है, विद्याफलम, ठीक है जी। इसके बाद में कस्य यश नश्यति, तो लुब्धस्य, क्या होगा, लुब्धस्य, लुब्धस्य। इसके बाद में देखिए मधुमक्षिका जो है, लुब्धस्य, ठीक है। इसके बाद में मधुमक्षिका किम जनयति, तो माधुर्यम, माधुर्यम, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, मधुर सूक्ति रसम के सृजंती। तो जो मधुर सूक्ति रस हैं वो किसका निर्माण कर, मधुर सूक्ति रस का कौन निर्माण करते हैं, क्या है ना, कौन, तो संत है। कौन करते हैं, संत हैं। इसके बाद में जो याचक हैं वो किससे निराश नहीं लौटते हैं, है ना, तो यहाँ आ जाएगा महिरुहेव्य। क्या आ जाएगा, महिरुहेव्य। ठीक है, विसर्ग आ जाएगा, है ना, महिरुहेव्य। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है चौथा श्लोक, क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न, सॉरी, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी संस्कृत पदों को लिखना है। ठीक है, तो देखिए कंजूस का क्या होगा, जैसे कंजूस का कृपणय हो गया, तो कड़वे का क्या होगा, कटुकम। क्या हो जाएगा, कटुकम। ठीक है, पूछ का क्या होगा, पुच्छ है। क्या हो जाएगा, पुच्छ, सॉरी पुंछ हो गया ये, इसका हो जाएगा पुच्छ, च आएगा। ठीक है, पुच्छ। इसके बाद लोभी का लुब्ध है, लुब्ध है। इसके बाद मधुमक्खी का मधुमक्षिका। क्या होगा, मधुमक्षिका। इसके बाद तिनके का तृणम, तृणम। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए जो पांचवा प्रश्न है वो है आपका, अधोलिखित वाक्यसु कर्तृ क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों से आपको कर्तृ और क्रियापद चुन करके लिखना है। जैसे पहला एक उदाहरण दे रखा है, संत मधुर सूक्ति रसम सृजंती, यानी जो सज्जन होते हैं वो मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, संत है, और क्रिया क्या है, सृजंती। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो हमेशा ये याद रखनी चाहिए आपको कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति जिसमें होगी। देखिए पहले तो हमें कर्ता पहचानना है सीधा ही, लेकिन यदि हम नहीं पहचानते हैं तो इसका एक सीधी सी बात है कि हम प्रथम व्यक्ति देख लें। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला है, निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, यानी निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, दोष। तो यहाँ दोषा क्या है, कर्ता। दोषा क्या है, कर्ता। दोषा यहाँ पर कर्ता है, और भवन्ति यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, भवन्ति यहाँ पर क्या है, क्रिया। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणः क्या है, कर्ता। गुणः क्या है, कर्ता, और भवन्ति यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिया। ठीक है, भवन्ति क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्रिया। ठीक है, यहाँ पर मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनियेत, तो मधुमक्षिका हो जाएगी यहाँ पर मधुमक्षिका, और जनियेत। जनियेत। इसके बाद चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है ना, मैत्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैत्री नाश्यति है ना, नष्ट हो जाती है, तो मैत्री। मैत्री और नाश्यति, नाश्यति। ठीक है, इसके बाद किसका पानी अपेय हो जाता है, तो नद्य यानी नदी का, तो नदी है ना, नदी का पानी अपेय हो जाता है। तो यहाँ पर नद्य क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया, नद्य है कर्ता, और अब भवन्ति क्रिया। भवन्ति क्या हो गई यहाँ पर, क्रिया।
इसके बाद हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न कहता है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है आपको। तो इन प्रश्न निर्माण के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो आपको किम शब्द के रूप याद होने चाहिए। किसके याद रूप होने चाहिए? किम के। तो किम शब्द के रूप आप याद कर लेना बच्चों, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहे। फिर उसके बाद में हमें करना क्या है कि यहाँ पर जिसमें अंडरलाइन कर रखी है, रेखांकित है, उसमें जो विभक्ति होगी वही आप, यदि पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में है स्त्रीलिंग में, तो वही विभक्ति और वही वचन आप किम शब्द के रूप का लगा देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने में आपको क्या रहेगी? आसानी रहेगी। तो जैसे देखिए गुना, तो यहाँ पर देखिए गुना गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? के। क्या आ जाएगा? के, है ना। क्यों? क्योंकि के कऊ के। नद्य, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कहा। यहाँ क्या आ जाएगा? का, है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए। यहाँ नद्य में बहुवचन है। लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा? कस्य। लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा? कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, तो मधुमक्षिका की जगह आ जाएगा का। यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि एक वचन है इसलिए, ठीक है। इसके बाद में है मूर्धन्य, सिर पर। तो यहाँ पर देखिए जहाँ कहीं भी आधार की बात की जाए, है ना, सिर आधार हो गया यहाँ पर, तो वहाँ आप सप्तमी विभक्ति जहाँ कहीं भी हो आप कुत्र आराम से लगा सकते हैं। कुत्र यानी होता है कहाँ पर, तो उसके कहाँ पर कौए बैठेंगे, तो मूर्धन्य यानी सिर पर। या आप इसमें कस्मिन भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कस्मिन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जैसा पहला उदाहरण दे रखा, अलग अलग करना है इसको। समुद्रम आसाद का हमने दे रखा समुद्रम प्लस आसाद। ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है। देखिए तो ये है माधुर्यम प्लस एव हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर दे रखा था ऊपर, देखिए समुद्रम प्लस आसाद, ऐसे ही माधुर्यम प्लस एव। सब में आपको यहाँ से माधुर्यम करना है, फिर उसके बाद में एव हटाना है। माधुर्यम के बाद में एव, है ना। यहाँ अल्पम प्लस एव, है ना, कर लेंगे ना आप। अल्पम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, देवम प्लस एव। यहाँ से मैं के बाद में एव करना है ना। इसके बाद में देखिए महात्मा नाम उक्ति, तो महात्मा नाम प्लस उक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा विपदा प्लस एव, है ना। तो वो विपदाम प्लस आदावेव, इसका क्या हो जाएगा? विपदाम। देखिए सब में मैं हलंत के बाद आपको हटाना है, ठीक है। किसके बाद में? मैं हलंत के बाद में, प्लस आदावेव। यदि हम इसकी भी बात करें तो आदव प्लस एव हो जाएगा, है ना। यदि इसको भी यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? आदव प्लस एव। और यहाँ आप कर लोगे महात्मा नाम प्लस उक्ति कर लोगे आप, देवम प्लस एव, इसी प्रकार से सर्वम प्लस एव, है ना, अल्पम प्लस एव। आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये पाठ है और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके सारे समाप्त हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।